हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने काम शुरू कर दिया है। ये हम सब के लिए, देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। जनता ने उनको सदन में रहने के लिए विपक्ष का नेता बनाया, यानी विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश दिया है। तो जनादेश का अपमान कर रहे हैं। पत्रकारों को, विधायकों को, आम जनता को जो पीट रहे हैं लोग, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं लोग, सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमारे विद्यार्थी नहीं है। धरने पर बैठे छात्र और अब प्रधानमंत्री सामने आ गए। प्रधानमंत्री ने कड़े कानून बनाने की बात और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, यह भी बात प्रधानमंत्री ने कल बताया है। दरअसल अपने मोबाइल के माध्यम से प्रधानमंत्री ने वीडियो साझा किया और सोनम वांगचुक जो है, जिन्होंने अनशन किया था, वो अनशन भी उन्होंने तोड़ दिया। इस पूरे मसले पर आज नीतीश के खास नेता और सम्राट कैबिनेट में मंत्री श्रवण कुमार से भी सवाल पूछा गया। श्रवण कुमार ने बताया है कि जिस तरीके से अभ्यर्थी अपनी मांग को रख रहे थे और जो सरकार से अपनी डिमांड कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने उस बात को माना है और आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने फास्ट कोर्ट का निर्माण किया है और जो अभ्यर्थियों की मांग थी उस मांग को रखा है। लेकिन उन सब के बीच राजधानी पटना में जिस तरीके से खुलेआम कई जगहों पर तोड़फोड़, विधायकों के साथ मारपीट, पत्रकारों के साथ मारपीट, उस पूरे मसले पर जो है वह एसएसपी ने चिन्हित किया है। कई लोग इसमें शामिल हैं, यहाँ तक कि एक विधायक के ऊपर भी एफआईआर भी हुआ है। इस पूरे मसले पर भी श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप कल जो सोनम वांगचुक धरने पर बैठे थे, वो अनशन पर बैठे थे, वो खत्म कर दिया उन्होंने, कैसे देखा? बहुत उनको धन्यवाद, बहुत शुभकामना। सरकार तक अपनी खबरों को उन्होंने पहुंचाया, जो इशू है सरकार तक पहुंचाया। सरकार उनके मामले पर विचार करने के लिए आश्वासन दिया है। इसके लिए धरना तोड़ने पर धन्यवाद, बधाई, शुभकामना देते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कल देर रात जो है वो आकर अपनी बातों को रखा है, छात्रों से आग्रह किया और यह भी पासपोर्ट भी तैयार कर दिया। पेपर लीक को लेकर कड़े कानून बनाने की बात। देखिए, इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने काम शुरू कर दिया है। ये हम सब के लिए, देशवासियों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति करने वाले नहीं करें, इसके लिए सब कार्रवाई चल रही है। सर, आज सत्र का अंतिम दिन है। आज भी नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव लगातार गायब हैं। सदन तो चल रही है, सरकार का बिजनेस भी बंद नहीं है और सवाल जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं वो भी बंद नहीं है। विपक्ष के नेता रहे न रहे, उससे इस सदन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क तो उनको ही पड़ना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको सदन में रहने के लिए विपक्ष का नेता बनाया, यानी विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश दिया है। तो जनादेश का अपमान कर रहे हैं, तो इसको तो बिहार की जनता आगे भविष्य में तय करेगी कि इनको विपक्ष का भी नेता रखा जाए या नहीं रखा जाए। कल बिहार में जिस प्रकार से परसों हुआ घटना, उसको लेकर एसपी ने चिन्हित किया है कई लोगों को, क्या उसमें कई छात्र भी? अरे भाई, पत्रकार लोगों को पीटा गया तो लोग चिन्हित नहीं हो गए कौन लोग पीटने वाले हैं? ये विद्यार्थी लोग थोड़ी पत्रकार को पीट रहे हैं। ये पत्रकारों को, विधायकों को, आम जनता को जो पीट रहे हैं लोग, गाड़ियों को तोड़ रहे हैं लोग, सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमारे विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी ऐसा कृत्य नहीं करते हैं। हम लोग भी विद्यार्थी रहे हैं, विद्यार्थियों के नेता रहे हैं। हम लोगों ने कभी भी सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम लोगों ने कभी भी विधायक और सांसद को नहीं पीटा है। हम लोग उनके आगे बैठ के धरना जरूर दिया है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते से हमारे विद्यार्थी लोग चल रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी के कुछ सो कॉल्ड नेता लगे हुए हैं कि इसी रास्ते से कुछ हमको हासिल हो जाए, तो उनको हासिल होने वाला नहीं है।